जो लफ्ज दिमाग में बस जाए उसे मिटाने वाला कोई नहीं, याददाश्त की दुनिया में जिसने राज किया उसे हराने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं शिखा पुरोहित आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता दरबार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड कि मैं आज आपके साथ हूँ और मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच शिखा जी। एक ऐसा असाधारण नाम जिसने अपनी संघर्ष की इस दुनिया में बहुत सारे उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जो आगे जाके कुछ कर सके, कुछ नाम कमा सके, जिन्हें याददाश्त की बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। उन बच्चों को नवीन जी ने ट्रेनिंग दी है और बहुत सारी इनसे जुड़ी कहानियाँ, इनके संघर्ष की, वो सब आप सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। आपको बता दें कि नवीन जी एक बहुत ही कमजोर छात्र थे जो कि हर एक लड़ाई में पीछे रहते थे, चाहे वो स्कूल हो या अपना घर परिवार। हमारे मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल जी जब स्कूल गए तो पहली कक्षा में फेल हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि नवीन जी 10वीं 12वीं और कॉलेज में डिग्रियां लेते टॉपर बनते चले गए। आगे चलकर मेमोरी ब्लास्ट बन गए। आपको बता दें, इनको 10,000 साल का कैलेंडर उंगलियों पर याद है। बात करते हैं नवीन अग्रवाल जी के संघर्ष की, सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शुरुआत कुछ ऐसी रही कि जब मैं फर्स्ट क्लास में गया और फेल हो गया तो मैं जो भी कुछ उसके बाद बन पाया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है मेरी माँ का। जिस तरह से एक कुम्हार घड़े को बनाता है, एक किसान खेत को बनाता है, एक माली बाग को बनाता है, वैसे ही इस पूरी दुनिया की सारी माताएं अपने बच्चे का भविष्य बनाती हैं। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि असफलता के गर्भ से, असफलता की कोख से सफलता का जन्म होता है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जब मैं फेल होता गया, फिर फेल हुआ, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि फेल हो रहा है तो क्या, फेलियर से बिल्कुल न डर, दिल को बस यही समझा, एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर। तो जिस तरह से सभी बच्चे, कई बच्चे जो कि कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पढ़ते तो हैं और भूल जाते हैं, कुछ ऐसा ही सिलसिला मेरे साथ भी होता था। जो भी पढ़ता था सब भूल जाता था। और एक बार ऐसा शानदार किस्सा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद कई बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। तो क्या मैं आपको वो किस्सा बताऊँ? बिल्कुल बताइए नवीन जी। हमारे सारे दर्शक ये किस्सा जानना चाहते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हमको सुन रहे हैं वो सभी ये किस्सा जानना चाहते हैं। तो दरअसल जो भी बच्चे पढ़ाई में बड़े कमजोर हैं, उनके साथ एक चीज होती होगी जो मेरे साथ हुआ करती थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे खेलना बहुत पसंद था, टीवी देखना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ते ही मुझे नींद आ जाती थी। जब मैं क्लास में बैठता था तो मैं सबसे लास्ट सीट पे बैठता था। क्यों? क्योंकि मैं टीचर का कार्टून बना रहा होता था। मुझे बड़ा मजा आता था और मैं बहुत शरारत कर रहा होता था। एक दिन एक टीचर ने मुझे नोटिस कर लिया। उन्होंने देखा कि नवीन पढ़ाई नहीं कर रहा। तब उन्होंने अपनी चौक को लिया और टक से तोड़ा और मेरी तरफ इशारा करके टक एकदम मारा। मेरे लगे, ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने कहा हाँ मैम। तो मैम ने कहा नवीन, क्या तुम्हारा ध्यान क्लास में है? तो मैंने कहा यस मैम, मैं तो क्लास में ही हूँ। यस मैम। तो उन्होंने कहा अच्छा, अभी जो मैं पढ़ा रही थी क्या याद है? मैंने कहा हाँ मैम, सब याद है। अच्छा तो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन? वास्तविकता और भ्रम में क्या अंतर होता है? देखिए दोस्तों, मैं बचपन में बहुत ही ज्यादा शरारती था। ठीक है, पढ़ने में होशियार नहीं था, लेकिन शरारत में नंबर 1 था। तब मैंने जो आंसर दिया शायद आपको पसंद आया और हर बच्चे के दिल की बात मैं आपसे बोल पाऊं। तब मैंने कहा कि मैम आप पढ़ा रहे हो ना, ये रियलिटी है, वास्तविकता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम सब पढ़ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। तो पूरी क्लास जोर से हंसती है और उसके बाद मेरी जो पिटाई होती है, धाड़ धाड़ धाड़, वो मुझे मालूम है कि कितनी पिटाई हुई। तो दरअसल जिस दिन मेरा रिजल्ट आया तब भी लोगों ने कहा, जब मैं घर पे गया तो मेरे पिताजी ने, माताजी ने कहा, अरे बेटा नवीन, फिर से तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए, 40% आउट ऑफ 100। अरे अपने पड़ोस के अंदर जो पूजा है ना, उसे देखो, वो 95% मार्क्स लाई है। तब मैंने मेरे पापा से कहा, पापा मैं साल भर पूजा को ही तो देखता था, इसलिए तो मार्क्स कम आए। राइट। उनका कहने का मतलब था कि पूजा की डेडिकेशन को देखो, उसके समर्पण को देखो, उसकी मेहनत को देखो कि वो कितना पढ़ती है और कितनी मेहनत करती है, इसलिए वो 95% लाई। लेकिन मैंने कहा ना, हर व्यक्ति का परसेप्शन अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं एक सलाह सभी स्टूडेंट को देना चाहता हूँ जो 2025 के अंदर हैं।
कि आप इस सब चीजों को छोड़ दीजिए। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग, आप पूछेंगे क्या? मैम पूछिए क्या? नवीन सर क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बताइए क्या है। बिल्कुल मैम, चलिए बता देते हैं कि कई लोगों के साथ एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। वो है मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू की ऐसी कि तैसी। दरअसल बाबू सोना जादू टोना इसके अंदर बच्चे लगे हुए हैं और इसीलिए वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं कर पाते और जो भी पढ़ते हैं सब गायब हो जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं क्योंकि डोपामाइन रिलीज हो रहा होता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो सभी बच्चों को मेरी पहली सलाह कि इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो ही बेहतर होगा। और 7th क्लास के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां से मेरा पूरा जीवन बदल गया। सबसे पहला ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था, आप सभी को बता सकते हैं? बिल्कुल, वो टर्निंग पॉइंट था कि हमारी स्कूल में एक मेमोरी गुरु आए जिन्होंने इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ले रखा था, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था एजुकेशन के लिए और मेमोरी की ट्रेनिंग के लिए। तो जब वो आए उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, बहुत सारे नंबर्स लिखे और उन्होंने कुछ सेकंड्स में उसे याद कर दिया। और जब वो सभी स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि बताइए आपको कितना समय लगेगा, आपको कितना समय लगेगा, तो कोई कह रहे थे 5 आवर, कोई 10 आवर्स, कोई 2 दिन, कोई 5 डेज। और जब मुझसे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा नवीन, हाउ मच टाइम यू विल टेक, तब मैंने कहा था सर एक जिंदगी लगेगी, 1 लाइफ लगेगी, मुझे कुछ याद नहीं होता सर, मैं सब भूल जाऊंगा। तब उन्होंने कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यदि आप एक टीवी लेकर आते हैं और वो आप रिमोट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इट डजंट मीन कि टीवी के अंदर फॉल्ट है। नो, यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द रिमोट। इसी तरह से हम सभी के पास एक पावरफुल ब्रेन है लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज इट, इसे यूज करना कैसे है। तब उनका एक प्रोग्राम था टाउन हॉल के अंदर, 100 रुपीज का टिकट था। मैं और मेरी मदर उस प्रोग्राम को देखने जाते हैं और हम इतना इंस्पायर होते हैं। और जिस तरह कहा जाता है ना कि डिसीजन मेकर होना, मेरी मदर जो थी वो फास्ट डिसीजन मेकर थी। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि शायद मेरे बच्चे का भविष्य यहाँ से बदलने वाला है और ऊपर वाले ने कोई देवदूत बन के भेजा है जो मेरे बच्चे का भविष्य बदल देगा। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि माता पिता का दिल जीत लो, दुनिया जीत जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। तो अल्टीमेटली वो एक ऐसा क्षण था जब मेरी मदर ने डिसाइड किया कि यदि इस बच्चे ने भी ये मेमोरी की ट्रेनिंग, ब्रेन का ट्रेनिंग ले लिया तो ये भी कमाल कर सकता है, ये भी कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल कर सकता है। और मैं उस ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ा। नवीन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप फेलियर रहे, तो आपके घर का क्या बैकग्राउंड था, क्या कहानी थी घर की, एक कौन कौन आपके सपोर्ट में था और किस तरह से आप इतने आगे बढ़े कि आप मेमोरी किंग ही बन गए? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कि मैं एक बहुत ही छोटे से कस्बे के अंदर मैं पैदा हुआ, सैनिक छावनी में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर जो थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन बस उनके साथ एक बुराई थी कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उसी की वजह से हमारे घर में एक तनाव का माहौल बना रहता था। तो दरअसल जब हमारे घर में फर्स्ट चाइल्ड आया, जो मेरा बड़ा भाई का जो जन्म हुआ, तो वो मेंटली और फिजिकली हैंडीकेप था। ना वो चल सकता था, ना वो बोल सकता था, ना वो सुन सकता था और ना वो दिमाग से सोच सकता था। आप सोच के देखिए, यदि किसी माँ को ऐसा बच्चा जन्म हो तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तो मेरी मदर हमेशा रोती रहती थी, वो काफ़ी हमेशा परेशान, हमेशा भगवान की पूजा प्रार्थना करती रहती थी कि हे भगवान, लेकिन वो बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत पॉजिटिव लेडी भी थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो फिजिकली तो मैं फिट था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेंटली डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दिया गया जब मैं फर्स्ट क्लास में फेल हो गया। और मेरी मदर की हालत बहुत गंभीर थी कि वो सोचती थी कि एक बच्चा तो ऐसा है और दूसरा बच्चा भी फेल हो गया। मैंने फर्स्ट क्लास को फिर से पढ़ा, मैं फिर फेल हो गया। तब टीचर्स के दबाव पर देकर, मदर की रिक्वेस्ट पर मुझे आगे प्रमोट किया गया, मुझे सेकंड थर्ड में आगे डाला गया। लेकिन मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं जो भी कुछ पढ़ता था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं किताब लेकर बैठता था, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती थी और कहीं ना कहीं मैं हमेशा गुम हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था, या तो किसी पास्ट में या किसी फ्यूचर में। और जब भी मैं अपनी मदर को देखता था, वो पूजा कर रही होती थी और उनकी आँख से आंसू टपक रहे होते थे और रो रही होती थी। और मुझे आज दिल पे आज भी मुझे बहुत ही वो क्षण याद आ जाता है कि जब लिटरली मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब दिल से मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ करूँ इस दुनिया में। मुझे टॉपर नहीं बनना था, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं करनी। एक बच्चा क्या सोच पाता है, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरी मदर चाहती है कि काश मेरा बच्चा टॉपर बने, काश मेरा बच्चा बहुत इस रेस में आगे दौड़े। और उसके लिए मैं हमेशा भगवान से कहता था, हे भगवान मेरी माँ को खुश कर दे।
और मुझे जो भी करना है मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैं अपनी माँ को खुश कर पाऊँ। तो दैट वाज द रियल थिंग इन माय माइंड कि मेरे पास एक पर्पस था, सिर्फ मेरी मदर की हैप्पीनेस, कि मुझे सिर्फ मेरी माँ को खुश करना था। तो दैट वाज माय पर्पस, माय गोल, एवरीथिंग। और जी, ये आपके माँ का आशीर्वाद, आपकी मेहनत, लगन, इन सभी का नतीजा है कि आज लोग आपको मेमोरी किंग के नाम से जानते हैं, या याददाश्त के बादशाह के नाम से जानते हैं। जी नवीन जी, आपको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है और भी आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो उन अवार्ड्स के बारे में हमें बताएं। ओके, देखिए एक्चुअली मेरा सपना था कि कुछ बड़ा करना। जब मैंने ये ट्रेनिंग लिया, मैं मुंबई गया, मैंने वहाँ पे निमोनिक साइंस सीखा, माइंड पावर सीखा, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी, मेडिटेशन सीखा और अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखा। तो जब ये सब कुछ मैंने सीखा तो उसके बाद मैंने उस स्टडी पे अप्लाई किया। मैंने बहुत सारा घोर परिश्रम किया, निष्ठा और अनुशासन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई को किया, क्योंकि मुझे अपने माँ के सपने को पूरा करना था। तो उसके बाद 8th क्लास में मेरे 72% बने, 9th में 89% बने। मैंने 10 टॉप किया, 11 टॉप किया, 12 टॉप किया, कॉलेज टॉप किया और इसी तरह से मैं आगे टॉप करता चला गया और मैंने MBA कंप्लीट किया। उसके बाद जब मैंने इस फील्ड को अपनाया कि एक फेलियर बच्चा यदि टॉपर बन सकता है तो कोई भी बच्चा कर सकता है, और इसके रिगार्डिंग मैंने इस विद्या को सिखाना शुरू किया। लेकिन लोगों ने कहा कि सर आप कुछ रिकॉर्ड भी तो बनाइए। तो ये बात मेरे दिल को चुभ गई कि अच्छा उसने ये रिकॉर्ड बनाया। तो मैंने कसम खा ली और ठान लिया कि मैं भी कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ मेमोरी के अंदर। तो मैंने इंडिया रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया और इंडिया रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करके मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गया। मैंने कहा ना, माँ का आशीर्वाद था, मैं जीत गया। उसके बाद मैंने एशिया के लिए अप्लाई किया, मैं एशिया रिकॉर्ड भी जीत गया। उसके बाद मैंने सोचा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं अपना नाम दर्ज करवा चुका हूँ, तो क्यों ना वर्ल्ड लेवल के लिए भी ट्राई किया जाए। तो मैंने वर्ल्ड लेवल के लिए भी ट्राई किया और मैं वो भी जीत गया और मुझे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मेमोरी रिकॉर्ड भी मिल गया। उसके बाद मैंने अभी गिनीज के लिए भी अप्लाई कर दिया और उसके अंदर भी नाम चला गया है और एक इवेंट रह गया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 50-60% मुझे मिल चुका है। तो उसका एक केवल इवेंट बाकी है। तो ये सब मैंने बनाए मेमोरी की दुनिया में फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, कि ऐसी हजारों लाखों चीज़ों को याद करना जिसे याद करने में सालों लगते हैं, उसे मैंने 49 मिनट्स के अंदर इजीली याद कर दिया, कुछ मिनटों में और कुछ सेकंड्स में याद कर दिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यदि आपके पास ब्रेन का ट्रेनिंग है, आप दुनिया में मिरेकल कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं और हर स्कूल, हर एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। 3 किताबें भी आपने लिखी है। अवचेतन मन के अद्भुत रहस्य, ये आपकी पहली किताब है। याददाश्त के बादशाह की तकनीकें, ये आपकी दूसरी किताब है। तीसरी वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी टेक्निक्स, ये आपकी तीसरी किताब है। ये किताबें आपने किस बेस पे, मतलब क्या सोच के, छात्राओं के लिए या एक मोटिवेशन के लिए, किस लिए आपने कैसे इसको प्रिपेयर किया, बताइए। बिल्कुल, कई लोगों की ये चाह थी, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि नवीन सर, यदि हम आपसे ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं तो कोई एक जरिया बनाइए जिसके द्वारा मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा पाए। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो कागज़ नोट बनते हैं वो कुछ लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन जो कागज़ किताब बनते हैं वो इतिहास रचते हैं। ये दिमाग मेरे बाद में हमेशा रही है और इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी मेमोरी के सीक्रेट्स हैं, साइंस है और पावरफुल नॉलेज है, क्यों ना मैं सबके साथ शेयर करूँ। तब मैंने इसे लिखना शुरू करा और जैसे कहा ना, लिखता रहा। दुनिया के कैसा भी दिन हो, मुझे हाफ एन आवर यदि लिखना है तो मैं लिखता ही था। तो मैं लिखता चला गया और उसमें मुझे कम से कम 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल का समय लगा पहली किताब को कंप्लीट करने में, और उसे मैंने पब्लिश करवाया। और जैसे ही पब्लिश हुई उसके तुरंत बाद मैंने दूसरी किताब को भी लिखना शुरू कर दिया। तो जब आप किसी की किताब को पढ़ते हैं, इट मीन्स उसने अपनी जिंदगी का 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस निचोड़ के उस किताब में डाल दिया है। तो जब वो किताब पढ़ते हैं तो सब आप एक किताब नहीं पढ़ते, उस व्यक्ति का 10-15 साल का अनुभव अपने अंदर उतार लेते हैं। तो उस किताब में मैंने पहली किताब लिखी 264 पेजेस की, जिसमें 64 चैप्टर्स हैं और दुनिया के फार्मूले को कैसे याद करना है, पैराग्राफ को कैसे याद करना है, लॉन्ग आंसर को कैसे याद करना है, इक्वेशन को कैसे याद करना है, हिस्ट्री की डेट्स को कैसे याद करना है, इंपॉर्टेंट डेज को याद कैसे करना है, नेम्स को याद कैसे करना है, कैलेंडर को सॉल्व कैसे करना है, हर चीज़ कैसे याद की जाती है, उसे मैंने डिस्क्राइब किया है। वो बुक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी अवेलेबल है और मेरी अभी 4th बुक आने वाली है विदिन 3 मंथ। तो जस्ट मैं अभी भी एक किताब लिख रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपके सामने वो किताब भी आने वाली है। नवीन जी, ये आपकी बुक है वर्ल्ड फास्टेस्ट मेमोरी टेक्निक्स। मैं इसमें से एक डेमो करना चाहूँगी कि मैं एक पेज नंबर निकालती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक है इसके ऊपर।
पेज नंबर 90 पर कौन सा टॉपिक है? मेमोराइजिंग ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को हम कैसे मेमोराइज करते हैं, तो वो चैप्टर वहाँ पे दिया गया है। बिल्कुल, आप वाकई में मेमोरी के बादशाह है, मेमोरी किंग है। बिल्कुल, अभी आप एक वीडियो देखेंगे तो 2010 में केंद्रीय विद्यालय केवी के अंदर मेरा प्रोग्राम था। मैंने 2 डेज पहले कुछ बच्चों को रेडी किया। वो वीडियो अभी आप देखेंगे कि 2010 में बच्चे ने पूरी किताब पेज नंबर के साथ याद कर ली। उस बच्चे का नाम है अमित सजनानी। उनके 10th के अंदर परसेंटेज थे 61, 11th के अंदर उनके परसेंटेज थे 63 और 12th के अंदर उस बच्चे ने 89 परसेंटेज स्कोर किए और वो केवी का टॉपर था और आज सक्सेसफुल सीए भी है। नवीन जी, आपको 10,000 साल का कैलेंडर याद है। मैं आपसे कुछ बर्थ डेट पूछूंगी, आप मुझे उनका रिप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल, इट्स माय प्लेजर मैम, पूछिए। 1 सितंबर 2014, दैट इज मंडे। 8 दिसंबर 1983, 83 थर्सडे, गुरुवार। 27 मार्च 1991, दैट इज वेडनेसडे, बुधवार। और अगर ये 1000 में जाए तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अभी आपने 27 मार्च 9094, 94 मतलब 9094। या ओके, तो दैट विल बी ट्यूसडे। वाकई में आप मेमोरी किंग है। ये सारा अगर मैं देखूंगी गूगल में तो बिल्कुल ठीक जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। नवीन जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपनी याददाश्त को तेज कर सकता है? बिल्कुल, एक कर सकता है तो हर एक कर सकता है। मतलब मैंने कुछ लाइनें सुनी थी कि यदि कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं। तो अल्टीमेटली यदि एक इंसान कर सकता है तो हर एक इंसान कर सकता है। सिर्फ वो टेक्निक आपके पास होनी चाहिए और यदि आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो दुनिया का हर बच्चा मेमोरी किंग बन सकता है और वो टॉपर बन सकता है।